नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह। 1:30 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम लेकर हाजिर हैं। बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में बचे घमासान की। जी हां, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से महायुद्ध की आहट अब सुनाई देने लगी है। एक तरफ बातचीत के दरवाजे खुलने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ईरानी सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हाई अलर्ट पर है। मिसाइल यूनिट एक्टिव है, ड्रोन नेटवर्क चौकन्ना है और खाड़ी में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, तेहरान से आ रही धमकियां, खाड़ी में बढ़ती सैन्य हलचल और अमेरिका की अग्रेशन साफ बता रही है कि दुनिया एक नए और खतरनाक टकराव की तरफ बढ़ रही है। ईरान अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि युद्ध की तैयारी का खुला संदेश भी दे रहा है। ईरानी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान का जवाब तबाही लाएगा। रिपोर्ट की माने तो ईरान के भीतर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ युद्ध की रणनीति पर काम हो रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरानी हुक्मरान और सेना के आला अधिकारी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। यह सिर्फ आत्मरक्षा की तैयारी नहीं, अमेरिका के अहंकार को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने का ब्लूप्रिंट है। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर इस बार अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की गलती की तो अंजाम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है, उसकी आग वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक पहुंचेगी। ईरान की चेतावनी के बाद तेल बाजार से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक इस तनाव को लेकर दहशत में है, क्योंकि युद्ध हुआ तो पहले से संकट से जूझ रही दुनिया की इकोनॉमी भरभरा कर गिर जाएगी। तेल महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, तो कई देश बर्बाद हो जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल यह भी है कि अगर चिंगारी भड़की तो क्या पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलसने जा रही है। अगले आधे घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शकों, एक खास पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले समझिए कि अमेरिका ईरान जंग को लेकर अपडेट क्या है, क्या चल रहा है गल्फ में, जीसीसी कंट्रीज में किस तरह का तनाव है और जो कल हमले शुरू हुए उसकी अपडेट क्या है। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, तैयारी में ईरान भी जुट गया है। ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण फिर से शुरू हो गए हैं। ईरान अमेरिका का हमला हुआ तो ईरान ने भी तनातनी अब तैयारी शुरू कर दी। अंडरग्राउंड बेस में मिसाइल लॉन्चेस बनाए जा रहे हैं। सैन्य तैयारी से जुड़ा ये अपडेट हम आपको दे दें। 2/3 मिसाइल अभी भी अंडरग्राउंड बेस में सुरक्षित हैं, जो अभी तक ईरान ने फायर नहीं किए। तैयारी वहां भी चल रही है अमेरिका पर रिटेलिएशन की। जल्द से जल्द तैयार होगी ईरान की ड्रोन फ्लीट, ये ईरान ने कहा है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में जंग का अपडेट क्या है वो आपको बता रहे हैं। ईरान के हथियारों में रूस, चीन के पार्ट्स का भी इस्तेमाल होने का दावा किया जा रहा है कि रशिया और चाइना ने भी पुरजोर तरीका से समर्थन दिया है और उनको मदद भी कर रहे हैं। अंडरग्राउंड ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइलें छिपी हुई हैं, वो कब फायर होंगी। फ्रीज रकम का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में करने की तैयारी है। अंडरग्राउंड ठिकानों से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। यानी एक बार फिर से ईरान तैयारी कर रहा है अमेरिका पर हमले की। और सबसे पहला अटैक कहां पर होगा? जो मिडिल ईस्ट में फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, चाहे वो यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, जॉर्डन में हो, कतर में हो या लेबनान में हो। आगे बढ़ते दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। होर्मुज से जो तनाव शुरू हुआ वो उसने किस तरह से पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया वो भी आपको बता दें। होर्मुज वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि 25% तेल करीब करीब यहां से गुजरता है होर्मुज स्ट्रेट से। दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो महंगाई का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है दर्शकों, क्योंकि तेल की सप्लाई रुकी हुई है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल सीएनजी होर्मुज से निकलता है, लेकिन अभी कम से कम 2000 शिप वेसल्स वहां पर अटकी हुई हैं। होर्मुज से होकर एशिया, यूरोप और दुनिया तक सप्लाई ये पहुंचती है। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट का फ्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फ्री नहीं हुआ तो दिक्कतें लगातार बढ़ती रहेंगी। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। होर्मुज पर गहराई संकट के बाद करीब 30% तक तेल की कीमतें, क्रूड की जो $70 प्रति बैरल था वो 100 को पार कर गई हैं दर्शकों, और ऊपर जाने की आशंका लगातार बनी हुई है। कई बार $100 प्रति बैरल के ऊपर जा चुका है। कच्चा तेल अभी भी वहीं पर है। 15 मई के बाद से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत 4 बार बढ़ चुकी है। हालांकि बाकी मुल्कों के मुकाबले देश में अभी भी, जो बाकी मुल्क है दुनिया के, उनके मुकाबले अभी भी बढ़ोतरी हमारे सिर्फ 4%, 4.5% के आसपास है। लेकिन ये और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि सप्लाई नहीं होगी तो तेल, गैस, ईंधन, सीएनजी और एलपीजी महंगी होगी दर्शकों। जी हां, सीएनजी की कीमत भी करीब ₹4 प्रति किलो बढ़ चुकी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है, वो ब्लैक हो रही हैं और महंगी कीमतों पर लोग खरीदने के लिए उन्हें मजबूर हो रहे हैं। वजह क्या है? होर्मुज स्ट्रेट। वजह क्या है? अमेरिका ईरान की जंग। चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शक, आपको बताते हैं कि क्या कुछ अब आगे होगा। वुड मैकेंजी की चेतावनी है, रोजाना 1.1 करोड़ बैरल से ज्यादा खाड़ी तेल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। दुनिया के करीब 20% एलएनजी सप्लाई अभी भी रुकी हुई है होर्मुज स्ट्रेट की वजह से। जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है, ये मैकेंजी का एक सर्वे है जो उन्होंने किया है। तेल कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। मैकेंजी कह रहा है कि $200 प्रति बैरल, तो सोचिए कि पेट्रोल डीजल कितने रुपए लीटर बिकेगा। लंबे समय तक तनाव बना रहा तो दुनिया पर मंदी का खतरा है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, डिप्रेशन लगातार बढ़ रहा है। रोजाना 1.1 करोड़ बैरल तेल से ज्यादा खाड़ी तेल
जो वहां पर उत्पादन प्रभावित हो रहा है, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। जी हाँ, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 20 मिनट लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे कि जंग तो अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, उस जंग का असर भारत